नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी इन्फो लाइव। आज की मुख्य खबरें शुरू करते हैं और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 भर्ती 2025 के तहत 399 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें से 339 पद स्नातक वर्ग के लिए रखे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 2.25 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी मिलने का अवसर रहेगा। यह भर्ती युवाओं के लिए बेहतर करियर बनाने का सुनहरा मौका साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब शहरों के आसपास किसानों के समूह और निजी व्यक्ति भी लैंड पूलिंग की प्रक्रिया से टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। इसमें ग्रीन बेल्ट जैसी कई पाबंदियों से छूट मिलेगी। नियम के तहत कुल क्षेत्रफल के 15% हिस्से में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए आवास बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेवलपर या विकासकर्ता विकास प्राधिकरण और अन्य एजेंसियों से अनुरोध भी कर सकेंगे। इस नीति से जमीन का बेहतर उपयोग होगा और किसानों व निजी जमीन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव, पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 50% छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदूषण कम करने और नए वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। अब जो भी वाहन मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराएगा, उसे नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़कों पर पुराने वाहन कम होंगे और प्रदूषण में भी कमी आएगी। मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निरक्षर लोगों को भी डिजिटल साक्षर बनाया जा रहा है। इस पहल में लाडली बहन योजना से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं और उन्हें ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण में मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल, ओटीपी शेयर न करना और फर्जी कॉल से सावधान रहना जैसे बिंदुओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ रही है। त्योहारी सीजन से पहले ही सोना और चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 9 सितंबर मंगलवार को गोल्ड रेट में बड़ी उछाल दर्ज की गई। सोने के भाव प्रति ग्राम और 10 ग्राम दोनों में तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमत 1,30,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है। डॉलर में कमजोरी और वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग इसका बड़ा कारण माने जा रहे हैं। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी कीमतों को सहारा दे रही है। यही वजह है कि सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। रतलाम मंडल ने इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब यह ट्रेन 8 की जगह 16 कोच के साथ चलाई जाएगी। इसके लिए मुंबई के वाड़ी बंदर डिपो से 16 रैक इंदौर लाए गए हैं, जिनका रखरखाव फिलहाल इंदौर रेलवे डिपो में हो रहा है। ये सभी रैक लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से इंदौर नागपुर वंदे भारत 16 कोच के साथ दौड़ने लगेगी। मोरवन डैम में पानी छलक पड़ा है और यह अब गांवों की ओर बढ़ रहा है। 2 बड़ी और 7 छोटी नहरों के जरिए पानी 20 गांवों तक पहुंचेगा, जिससे किसानों के खेतों में हरियाली लौटेगी और फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिलेगी। यह पानी गांवों की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि किसान लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। हर खेत में पानी पहुंचते ही मेहनत रंग लाने लगेगी और मोरवन डैम का यह पानी अब किसान की खुशहाली की कहानी बन रहा है। सागर पहुंची 1854 मैट्रिक टन डीएपी खाद और कल से इसका वितरण डबल लॉक सेंटर और समितियों के जरिए शुरू हो चुका है। साथ ही निजी विक्रेताओं को 474 टन खाद अलॉट किया गया है। इससे किसानों को उनकी फसलों के लिए समय पर पर्याप्त खाद मिल पाएगा और खेतों में हरियाली लौटेगी। वितरण प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जाएगा ताकि खाद सही तरीके से किसानों तक पहुंचे। किसान लंबे समय से इस खाद का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी मेहनत को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में इस साल 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले 7,832 विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी मेधावी छात्रों को स्कूटर भेंट किए। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई और आगे की शिक्षा के लिए आने जाने में छात्रों को सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत और लगन से पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, ताकि वे आगे भी प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश में अब फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
बताया जा रहा है कि पंजीयन प्रमाण पत्र मेल और डिजिलॉकर के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 50% आवेदन अधूरे होने की वजह से पंजीयन नहीं हो पाता था, इसलिए प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। फिलहाल लगभग 5,800 आवेदन लंबित है, जिन्हें जल्द निपटाने के लिए रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह डिजिटल मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बड़ी पहल शुरू की जा रही है। अब 9वीं से 12वीं तक के छात्र हर प्रश्न का सही उत्तर आसानी से जान सकेंगे। इसके लिए इंदौर में प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी और परीक्षा की तैयारी भी आसान होगी। प्रश्न बैंक में विषयवार प्रश्न और उनके उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बच्चों की शंका दूर करना आसान होगा।